हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का ये सीरीज जो है आपकी एक ही सीरीज चल रही है अभी हमारे पास, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021। इसको जल्दी पूरा करेंगे। और आज सामाजिक अध्ययन में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। उस समय क्या नीतियाँ रही हैं, ब्रिटिश की राजनीतिक क्या इकाइयाँ इन्होंने स्थापित की, क्या क्या ये लाए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो छोटा है लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करिए और कमेंट करके ही बता दिया करें कि वीडियोज़ कैसे लगते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ होता है? इलाहाबाद की संधि के बाद, जो आपकी 1765 में होती है। आपकी कब होती है? बक्सर के युद्ध के बाद होती है। किस किस ने कौन कौन करता है? आपका हो गया कौन, ये तो देखिए बक्सर का युद्ध तो आपका लड़ता है हैप्टन मुनरो, और लेकिन जो युद्ध संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये होती है इलाहाबाद की संधि। ठीक है ना। चलिए, और बंगाल में द्वैत शासन कौन लगाता है? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है द्वैत शासन बंगाल में लगाया जाता है। और वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने जो है द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में। दोनों को याद रखना है, लगाया लॉर्ड क्लाइव ने और समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। चलिए, और भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन किसे कहा जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं सर एलिजा एम्पे बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। भारत में पुलिस सेवा व सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम ICS की परीक्षा कर बनने का गौरव प्राप्त किसे हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को हुआ था। चलिए, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग बने थे कुछ। तो एचिंसन आयोग बना था 1886 में। कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है ना, 1886 में। इसके पहले एक साल पहले क्या हुआ था? आपकी कांग्रेस की INC की स्थापना हो चुकी थी AM हिम के द्वारा। और है आपका ईस्टलिंगटन आयोग, ये 1912 में बना लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के समय। ठीक है ना। और इससे 3 साल बाद क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी आ गए थे अफ्रीका से। चलिए, ली आयोग ये इम्पोर्टेंट है, 1923 में बना लॉर्ड रीडिंग के समय। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर आया था? तो वो ली आयोग का सुझाव था। और भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। एक होता है आपका रैयतवाड़ी, तो वो टॉमस मुनरो का था। और महलवाड़ी जो है आपका इसका था हॉल्ट मैकेंजी का। चलिए, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने शुरुआत की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, क्योंकि ये निजाम थे, इनको मतलब कोई मना मतलब ही नहीं रहता था ज़्यादा। और व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। और हड़प नीति से कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, और हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य और वर्ष दिए गया है, तो इनको देखते हैं एक सेकंड। चलिए, राज्य सतारा आपका सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर आपका 1849 में। और जैतपुर को संबलपुर भी कहा जाता है, संबलपुर आगे आता है 1849 में। ठीक है ना, ये दोनों 1849 के थे। और बघाट आपका 1850 में। और उसके बाद आपका उदयपुर 1852 और झांसी 1853 और नागपुर जो है 1854 और अवध इसके बाद 1856। और इसके बाद एक पूछा जाता है करौली। तो करौली का क्या था? इसको पहले हड़पने का विचार बनाया, हड़पा, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया था। चलिए, आगे है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है ना, की नीति किसने अपनाई थी? जॉन लॉरेंस से संबंधित। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और किसका? महारानी का शासन लागू हो गया था। और वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो वो था स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग ये था। और भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
चलिए आगे है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल पर 1816 में इन्होंने अधिकार किया था, लॉर्ड हेस्टिंग था। सिंध पर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय। एक सेकेंड, ये शोर हो रहा है थोड़ा। चलिए, भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय और बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय। तो ये छोटा वीडियो था आपका, लेकिन अच्छा वीडियो है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम जानेंगे ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव था, वो भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।